आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानेंगे। और देखिए, इससे बच्चे का ये सवाल उठता है ना कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, क्या कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ना कि प्रकाश का परावर्तन उसे कहते हैं जब कोई किरण किसी समतल सतह या किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाएगी ना, तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे में ठेठ भाषा में याद रखिए ना कि जैसे मेरे पास एक सतह है, क्या ये क्या है, एक सतह, क्या है, एक सतह। अब मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, बॉल कोई वस्तु है। जब कोई वस्तु किसी सतह से टकराएगी और वापस लौट जाएगी, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए, अब सभी के मन में ये डाउट होता है ना कि प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। क्या होते हैं, निम्नलिखित दो नियम होती है। प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम ये होता है ना कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। क्या, तीनों एक ही समतल में होती हैं। और दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होती है। यानी इसको हम लोग शॉर्ट में कह सकते हैं कि साइन आई बराबर साइन आर, ठीक है। कहीं पर साइन आई बराबर साइन आर लिखा हुआ रहता है तो ढेर बच्चा समझ नहीं पाते हैं कि क्या होता है साइन आई या साइन आर क्या होता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि साइन आई बराबर साइन आर कहीं लिखा हुआ है तो हम लोग समझ जाएंगे ना कि आपतन को साइन आई मतलब आपतन कोण होता है, साइन आर मतलब होता है परावर्तन कोण। तो साइन आई बराबर साइन आर लिखा हुआ रहता है तो इसको हम समझेंगे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। देखिए देखिए, ये समतल सतह है और इसको मैं ब्लैक से क्या कर दिया हूं, कलई। अब कलई का मतलब ढेर बच्चा नहीं जान पाता है कि कलई मतलब क्या होता है सर। तो देखिए, कलई मतलब होता है कि पेंट कर देना, क्या, पेंट कर देना। अब देखिए, तो इसको मैं पेंट कर दिया हूँ, बाहरी बाहरी पेंट कर दिया हूँ, ठीक ना। इसको हम लोग बोलते हैं कलई करना, ठीक ना। देखिए, तो ये एक सतह हो गया और इससे जो और इस पे जो आ रही है ये रेखा, ये क्या है, आ रही है रेखा। क्या ये रेखा जो है ना, ये रेखा क्या कर रही है, आ रही है। और ये रेखा फिर वापस जा रही है, मतलब जितना डिग्री के कोण से आएगी ना, जितना डिग्री के कोण से आएगी ना तो उतने डिग्री के कोण से वापस जाएगी। यानी कि ये आया 30 डिग्री के कोण से, एकदम आया सतह से टकराया 30 डिग्री के कोण से किसी सतह से टकराया, ठीक ना। 30 डिग्री के सतह से वापस लौट जाएगी। और बीच में होता है अभिलंब, ठीक ना। इस बीच में क्या होता है, अभिलंब। आज जो माने आ रही है, तो देखिए जो किरण आती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या, आपतित किरण, जिसको इंग्लिश में इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या, इंसिडेंट रे, इसको हम लोग हिंदी में आपतित किरण कहते हैं, ठीक ना। तो ये जो किरण आ रही है ना, इसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। आज जो किरण यहाँ से आकर बिंदु पर आकर फिर वापस उतने डिग्री से ही वापस चल जाएगी ना, तो इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब देखिए, तो देखिए यहाँ पर आती है ना, तो देखिए यहाँ पर एक कोण बनता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बनता है। क्या कोण बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइन आई। और अभिलंब और फिर जाती है ना परावर्तित किरण, परावर्तित किरण जाना और अभिलंब के बीच में फिर एक कोण बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइन आई, साइन आर बोलते हैं, ठीक ना। तो देखिए साइन आई और साइन आर क्या होती है, एकजुट, एकजुट में क्या होती है, बराबर होती है। कैसे बराबर होती है, क्योंकि ये जब भी किरण आती है तो इसके कोण में कितना डिग्री का कोण बनता है, 45 डिग्री का। क्या, ये जब आती है ना तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण कितना डिग्री का बनता है, 45 डिग्री का। कितना डिग्री का, 45 डिग्री का। ऐसे पूछ भी सकता है आपके एग्जाम में 10th क्लास के बोर्ड में कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कितने डिग्री के फासला होता है, तो हम लोग बता देंगे कि 45 डिग्री के। क्या, 45 डिग्री। तो आती भी है तो 45 डिग्री का कोण बनता है और फिर वापस चल जाती है तो ये भी कितना डिग्री का कोण बनता है, 45 डिग्री का। कितना, यानी कि ये दोनों मिलके क्या हो जाता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक ना। तो इसमें पूरा मिलकर आपतित किरण और परावर्तित किरण मिलके दोनों कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो 90 डिग्री का, ठीक है। अब देखिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं, जो आती है ना रेखा, जो रेखा लंबवत आती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर, और जो बिंदु पर आती है ना किरण, यानी कि आ रही है किरण और फिर वापस जा रही है, ठीक ना। और फिर अभिलंब एक आ रही है, तो ये तीनों जो बिंदु
तीनों जो किरण होती है ना, ये एक बिंदु पर आके मिलती है। क्या? एक बिंदु से आकर वापस जाती है और आती है। तो इसको हम इस बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग? आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। ठीक है, चलिए तो आप लोग समझ गए होंगे, इसी है प्रकाश का परावर्तन का नियम, यही है। ठीक है, देखिए प्रकाश का परावर्तन मैं फिर से बता देना चाहता हूँ आप लोग के, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब जब कोई वस्तु मान लीजिए चाहे किरण मान लीजिए, कोई वस्तु मानिए चाहे किरण मानिए, जब कोई सतह से टकराएगा ना तो टकरा कर वापस लौट जाएगा ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए जैसे मैं, मेरे पास तो गेंद नहीं कि बता देना आपको बता दूं करके। अब देखिए मान के चलिए कि मेरे पास गेंद है, मैं कोई सतह पे ऐसे फेंका, क्या ऐसे फेंका और फेंका फिर वापस आ जाएगी। मतलब अगर जमीन समतल होगा तो मैं फेंकूंगा गेंद को ना तो वापस उसी डायरेक्शन से आएगी, ठीक ना। अगर जमीन होगा रुखरा, क्या होगा? जमीन होगा उथल पुथल। उथल पुथल कहने का मतलब क्या होगा? मतलब अबरा गबरा। ठीक है, तो मैं गेंद को फेंकूंगा ना तो क्या हो जाएगा ना कि इसका कोई अथी नहीं होता है, लिमिट नहीं होता कि वापस आएगी सीधे में की जाएगी। ये जा भी सकती है, तिरछा भी जा सकती है, ठीक है, और इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, ठीक ना। तो यानी विसरित हो जाएगी, यानी विसरित हो जाएगी बॉल। क्या हो जाएगी? विसरित। हमको पता नहीं है कि किधर मुझे जाएगी, ठीक ना। तो यही होता है प्रकाश का परावर्तन, ठीक ना। जब कोई वस्तु समतल सतह से टकराकर वापस उसी पथ से वापस लौट जाती है ना, इसे हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो चलिए मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसा ऐसा ही वीडियो बनाता हूँ। आप लोग मेरे चैनल को क्या कीजिए कि सपोर्ट कीजिए, ठीक है, आगे बढ़ाइए, तभी तो मैं वीडियो बनाऊंगा और मेरा हौसला बढ़ेगा तो वीडियो और बनाऊंगा अच्छा। तो आप लोग मेरा हौसला बढ़ाइए, ठीक है, और मेरा चैनल को सपोर्ट कीजिए, ठीक है, और आगे बढ़ते रहिए। चलिए धन्यवाद।